हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। कुछ पर्सन्स खड़े हैं जो कि नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कुछ बंदों के बारे में। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है कि हम जिसकी भी फिक्स पोजीशन दी हुई है हम वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पढ़ते हैं पहले तो 3 persons स्टैंडिंग बिटवीन O and E. C stands to the immediate left of E. 2 persons stands between F and A. Number of persons standing between M and W. And number of persons standing, यहाँ पे E stands at an end. यहाँ पे E की पोजीशन जो है वो फिक्स गिवन दी गई है कि ये किसी न किसी एंड पे है। तो ये तो या तो लेफ्ट एंड पे हो सकता है या फिर राइट एंड पे हो सकता है। ई की दो पोजीशंस गिवन हो सकती हैं। अब ई से रिलेटेड हम किसी पॉइंट को देखेंगे तो फर्स्ट लाइन हम देखते हैं कि 3 persons स्टैंड बिटवीन ओ एंड ई। तो यहाँ से हम ओ एंड ई के देखते हैं। ए 1 2 3 persons हैं ई और ओ के बीच में। 1 2 3 persons ओ एंड ई के बीच में हैं। इसी नेक्स्ट लाइन में गिवन है कि सी स्टैंड्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। यहाँ पे हमें सी स्टैंड किया इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ के। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन एफ एंड जेड इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड। ये सब अभी अनसर्टेन पोजिशन अनसर्टेन स्टेटमेंट्स गिवन है। हम सिर्फ जो कि रिलेट कर रही है एक दूसरे से और सर्टेन स्टेटमेंट्स गिवन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एम स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। 6 पर्सन स्टैंड बिटवीन ए एंड जेड। ए स्टैंड्स एट एन एंड। ई यदि एक एंड पे है तो दूसरे एंड पे जो है ई की ए की पोजीशन दी हुई है। यहाँ पे ए की जो पोजीशन है वो दूसरे एंड पे गिवन है। ए जो है हमारा इस एंड पे होगा, ई यदि इस एंड पे है तो। अब हम ए से रिलेटेड पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं। 6 पर्सन स्टैंड बिटवीन ए एंड जेड। ए एंड जेड के बीच में 6 पर्सन स्टैंड करते हैं। 1 2 3 ए एंड जेड के बीच हमने 6 पर्सन्स को स्टैंड कर दिया है। ठीक है, ये लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। और एम स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। हमें एक दूसरे पॉइंटों को एक दूसरे से जोड़ना है। इसमें जेड एम जो है थर्ड टू द राइट स्टैंड करता है जेड से। 1 2 3 इसमें एम की पोजीशन ये वाली हो गई। यहाँ पे एम की पोजीशन कहीं ना कहीं हमारी 1 2 3 एम की पोजीशन ये वाली होगी। एम के जेड से थर्ड राइट में एम की पोजीशन। यहाँ हम देखें तो इस लाइन में द नंबर ऑफ पर्सन्स। अब यहाँ से हम देखते हैं तो शुरुआत वाली लाइन में द 2 पर्सन्स स्टैंड बिटवीन एफ एंड ए की पोजीशन हमें फिक्स गिवन है और यहाँ से हम एफ और ए के बीच में हमें गिवन है कि 2 पर्सन स्टैंड करते हैं। तो एफ एंड ए के बीच में हमें 2 पर्सन स्टैंड हो गए। तो एम के जस्ट बराबर में आ गया ऊपर वाली केस 1 में। ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट होगी। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन एम एंड डब्ल्यू। तो अब हमें डब्ल्यू का रिलेशन कहीं ना कहीं ढूंढना है जो कि वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। नंबर ऑफ स्टैंडिंग पर्सन्स बिटवीन एफ एंड जेड। एफ और जेड के बीच में जितने बंदे हैं उतने ही बंदे गिवन हैं डब्ल्यू और जेड के बीच में। तो यहाँ से हम देखें तो 1 2 3 3 पर्सन्स एफ जेड एंड एफ के बीच में है। तो 3 पर्सन्स हमें जेड और डब्ल्यू के बीच मिलेंगे इस केस में। और इस केस में हम देखें तो यहाँ भी हमारे पास 3 बंदे हैं एफ और जेड के बीच में। तो यहाँ पे जो एम है थर्ड टू द लेफ्ट था। तो 1 2 थर्ड पोजीशन 3 है एफ और जेड के बीच में। तो जेड और डब्ल्यू के बीच में भी 3 हो गए। यहाँ पे डब्ल्यू जो है एम के बराबर में हो गया। अब हमारी सारी कंडीशंस कंप्लीट हो गई। जब ये वाली बची है जो नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन एम एंड डब्ल्यू। एम और डब्ल्यू के बीच में जितने पर्सन्स हैं वो एक कम है जितना कि डब्ल्यू से लेफ्ट की तरफ पर्सन्स स्टैंडिंग है।
यहाँ पे हम देखते हैं तो एफ और डब्ल्यू के बीच में जो एम और डब्ल्यू के बीच में जो पर्सन्स है वो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो पर्सन्स हैं वो 6 हैं, इसके बीच में 6 पर्सन्स गिवन है डब्ल्यू और एम के बीच में। तो ये जो है एक कम है जितने कि डब्ल्यू के लेफ्ट में है, मीन्स डब्ल्यू के लेफ्ट में हमारे पास हो गए 7 पर्सन्स। तो 1 2 3 4 5 5 हमारे पास गिवन है, और यहाँ पे 6 और 7, ई जो है हमारा लास्ट पॉइंट गिवन है। तो कहीं ना कहीं ओ और डब्ल्यू के बीच 2 पर्सन्स आएंगे। यहाँ हम देखें तो एम और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक भी पर्सन का गैप नहीं है। तो यहाँ से हम देखें तो डब्ल्यू के लेफ्ट में काफ़ी पर्सन्स हैं, तो ये वाला केस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो फाइनल पोजीशंस होंगी वो ये होंगी, ई सबसे लेफ्ट में, ए सबसे राइट में, और इन सब के बीच में ये पोजीशंस गिवन है। तो फाइनल अरेंजमेंट हमारा ये वाला ऊपर केस 1 वाला बना है। ये हमारे अनसर्टेन पोजीशंस जब गिवन दी हुई होती है तो उस केस में हमें ऐसे अप्रोच करना होता है कि हमें फिक्स पोजीशन से शुरुआत करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 8 पर्सन्स गिवन हैं जिनके नाम पैट्रिक एक्सजेंडर, जोस, कार्लोस, एलेक्स। तो यहाँ पे जो हम देखें तो सिर्फ कार्लोस और चार्ल्स, यही जो दो हैं सेम सी से शुरुआत हो रहे हैं, तो हम इनको अलग अलग कोड देंगे, CA और CH, और सभी को हम अब उनके फर्स्ट नेम से डिनोट करेंगे। तो ये जो है अलग ऑल वर्क इन द सेम कंपनी में काम करते हैं, और इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है 2 डिफरेंट डेट्स को, जो कि 4 अलग अलग महीनों को। ऐसे क्वेश्चंस को हम अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम मंथ्स को लिख लेंगे, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और यहाँ नवंबर। ठीक है, ऊपर इनका हमें मंथ लिख देंगे, कितना आएगा 31 इसमें डेज, 31 जुलाई में एंड 30 नवंबर में। अब जो 2 गिवन डेट्स हैं 12 21 और 21, और इसमें भी हम 12 और 21 लिखेंगे। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो ओनली 2 पर्सन्स ज्वाइंड बिफोर जोस से पहले सिर्फ 2 ने किया था, तो यहाँ 1 और 2, तो जोस की जो है अप्रैल 12 को पोजीशन हम फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जोस और जॉनी, ये भी जो 2 नाम है गिवन है जे से शुरू होने, तो हम जोस को JOS लिख लेते हैं। जॉनी जो है ज्वाइन करता है कंपनी को 21 ऑफ मंथ विच है 31 डेज, 21 तारीख को जिसमें 31 डेज हो, तो वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई तीनों केस में आ सकता है, तो इसको हम लास्ट में देखते हैं। एक्सजेंडर एंड कार्लोस ज्वाइन द कंपनी इन द सेम मंथ, एक्सजेंडर और कार्लोस जो है सेम मंथ में ज्वाइन करते हैं। इस कंडीशन को भी हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स जो है कंपनी को ज्वाइन नहीं करता अप्रैल और जुलाई में। ये सब जो पॉइंट है हमें दिमाग में याद रखने हैं कि हमें किस में पोजीशन पे नहीं रखना है, और हम फिक्स पोजीशंस की तलाश करेंगे आगे बढ़ते बढ़ते। नो वन ज्वाइन द कंपनी आफ्टर मार्कस, ये जो पोजीशन है वो फिक्स गिवन है कि मार्कस के आगे किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो मार्कस जो है 21 नवंबर की पोजीशन पे आ जाएगा। ओनली 2 पर्सन ज्वाइन कंपनी इन बिटवीन जोस एंड कार्लोस, जोस के पीछे सिर्फ 2 ही पर्सन है, तो बिटवीन में यह केस नहीं हो सकता, तो जोस और कार्लोस के बीच में जो है 2 पर्सन से ही ज्वाइन करते हैं। और ऊपर वाली कंडीशन में दिया गया था कि एक्सजेंडर और कार्लोस जो है सेम मंथ में ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे जो है एक्सजेंडर की पोजीशन आ जाएगी, एक्सजेंडर और कार्लोस, क्योंकि जॉनी जो है डिडंट ज्वाइन द कंपनी इन द मंथ ऑफ जुलाई और नवंबर में जो है जॉनी नहीं करता, तो यहाँ पे जो है जॉनी नहीं आ सकता 12 नवंबर की पोजीशन पे। पैट्रिक ज्वाइन द कंपनी इमीडिएटली बिफोर एक्सजेंडर, ये भी जो फिक्स पोजीशन गिवन है कि पैट्रिक जो है एक्सजेंडर से जस्ट पहले ज्वाइन करता है। चार्ल्स
एंड मार्कस जो है ट्विन ब्रदर्स हैं, ज्वाइन द कंपनी इन द सेम मंथ। मार्कस और चार्ल्स जो है सेम मंथ में ज्वाइन करते हैं कंपनी को, तो यहाँ पे जो है चार्ल्स आ जाएगा। और जॉनी के बारे में हमें फर्स्ट लाइन में गिवन था कि जॉनी जो है 21 ऑफ को किसी मंथ की को जिसमें 31 दिन हो उसको ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पे जनवरी 21 को जो है जॉनी ज्वाइन कर लेगा जॉनी। तो इसमें जो हमारा बच गया एलेक्स जो है 12 जनवरी को ज्वाइन किया कंपनी में। तो फाइनल अरेंजमेंट हमारे पास यही हो जाएगा, एलेक्स, जॉनी, जोस, पैट्रिक, एक्जेंडर, कार्लोस, चार्ल्स एंड मार्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें बॉक्सेस के बारे में, अरेंजमेंट्स के बारे में। इसमें हमें वर्टिकल अरेंजमेंट्स गिवन है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं कि देयर आर 7 बॉक्सेस गिवन है जो कि वन अबव अनदर रखे हुए हैं। ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये इसी अरेंजमेंट में गिवन हो जैसा हमें दिया गया है। बॉटम बॉक्स को जो है नंबर 1 दिया गया है और इसी तरह उसके ऊपर वाले को 2 और ऐसे करते हुए 7। तो हम 7 से रिवर्स काउंटिंग शुरू कर देते हैं, 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन वी एंड जेड। वी और जेड के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं जो कि विच इज कीप्ड एन ओड पोजिशन। जेड जो है ओड पोजिशन पे रखा हुआ है और अबव वी, तो वी के ऊपर रखा गया है कहीं ना कहीं जेड, और इसकी जेड की जो पोजीशन हो ओड पोजीशन है। ठीक है, और 2 बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन ए एंड डब्ल्यू। ए और डब्ल्यू के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं। 3 बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू। जेड और डब्ल्यू के बीच 3 बॉक्स रखे गए हैं। जेड की पोजीशन जो है 3 नहीं हो सकती क्योंकि इसके नीचे हमें 3 बॉक्सेस रखने हैं, तो या तो जेड की पोजीशन 5 पे होगी या 7 पे होगी। इसके बाद हम देखते हैं तो जेड के नीचे 2 बॉक्सेस के गैप पे वी, 2 बॉक्सेस के गैप पे हमारे पास यहाँ पे वी है। तो जेड और डब्ल्यू के बीच 3 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ 3 बॉक्सेस नहीं आ सकते। यहाँ पे जेड के नीचे 3 बॉक्सेस को देखें तो यहाँ डब्ल्यू की पोजीशन आ सकती है और यहाँ पे डब्ल्यू की पोजीशन जो है 3 पे आ सकती है। बी इज कीप्ड इमीडिएटली अबव यू। बी जो है वो यू के जस्ट इमीडिएटली है, तो मतलब इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होगा। विच इज़ नॉट कीप्ड अबव वी। यू जो है वो वी से ऊपर नहीं रखा हुआ है, मीन्स ये बी और यू का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ नहीं आ सकता इस केस में। तो बी और यू का जो है यहाँ इस केस में यहाँ पे आएगा, यहाँ भी नहीं आ सकता बी यू क्योंकि वो वी से ऊपर हो जाएगा, तो ये वाला केस हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे गिवन है कि 2 बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन ए एंड डब्ल्यू। ए और डब्ल्यू के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए हैं, तो ए की पोजीशन हमारी ये हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचता है देखते हैं। जेड की पोजीशन, ए की पोजीशन, वी की बी, यू, सी की पोजीशन जो है हमारे 5th पे आ जाती है। तो फाइनल अरेंजमेंट जो हमारा है बॉक्सेस का वो इस प्रकार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्लैट एंड फ्लोवर का है, जिसमें 8 पर्सन्स दिए गए हैं। ABCD PQRS रहते हैं जो कि 4 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर को जो इन्होंने नंबर 1 दिया है और टॉप फ्लोर को 4 नंबर गिवन है। 2 फ्लैट्स है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, जिसमें फ्लैट 1 जो है वेस्ट में है फ्लैट 2 के। तो हमारा जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो फ्लैट 1 और फ्लैट 2। यहाँ पे हमारे पास फ्लोर्स हो जाएंगे 4 3 2 और 1। ठीक है, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कहता है क्यू लिव्स ऑन ओड नंबर फ्लोर। क्यू जो है ओड नंबर फ्लोर पे रहता है बट नॉट ऑन 1। या 1 को छोड़ देंगे तो हमारे पास ओड फ्लोर जो बचता है वो 3 बचता है। तो क्यू या तो इस पोजीशन पे आ सकता है 3। यहाँ हम एक साइड में एक और केस पॉसिबिलिटी केस बना लेते हैं। क्यू हो सकता है कि वो फ्लैट 2 में भी हो, या फ्लैट 1 और फ्लैट 2। ठीक है, बोथ आर एंड बी लिव इन द सेम फ्लैट। आर और बी जो हैं वो कहीं ना कहीं सेम फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट 1 या फ्लैट 2, पर वो दोनों जो हैं आर एंड बी सेम रहेंगे। आर और ए जो है वो सेम फ्लोर पे रहेंगे। आर और ए जो है वो हमारे पास सेम फ्लोर पे रहेंगे। आर और ए सेम फ्लोर पे रहेंगे,
या ये इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। बी जो है डजंट लिव इन फ्लैट 2, बी यदि फ्लैट 2 में नहीं रहता तो कहीं वो फ्लैट 1 में रहेगा, और फ्लैट 1 में रहेगा तो आर और बी का जो है कॉम्बिनेशन है, आर और बी सेम फ्लैट में रहेंगे, तो फ्लैट 1 में ही उनकी पोजीशन आएगी आर और बी की। आगे देखते हैं, तो देयर इज़ वन फ्लोवर बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में एक फ्लोवर का डिफरेंस है। बोथ क्यू एंड एस डू नॉट लिव इन द सेम फ्लैट, क्यू और एस जो है सेम फ्लैट में नहीं रहते, तो फ्लैट 1 में यदि क्यू है तो यहाँ पे एस आ जाएगा, और इस वाले केस में एस इस पोजीशन पे आ जाएगा। आर लिव्स 3 फ्लोर अबव बी, आर जो है वो बी के 3 फ्लोवर्स अबव रहता है, मीन्स डिफरेंस जो है हमारे पास 2 का ही रहेगा। तो यहाँ देखते हैं, और आर और बी जो है फ्लैट 1 में ही मिल रहेंगे, जो कि यहाँ पे गिवन है कि बी जो है फ्लैट 2 में नहीं रहता तो ए में रहेगा। आर और इसके बीच में 2 का गैप देखते हैं, तो आर और बी इस केस में ये वाला केस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हम आर और बी को प्लेस नहीं कर सकते हैं, और आर और ए जो है वो सेम फ्लोर पे रहते हैं, तो आर के साइड में ए हमारे पास आ जाएगा। सी जो है लिव्स इमीडिएटली बिलो डी, सी जो है वो इमीडिएटली बिलो डी रहता है और सेम फ्लैट में, सी लिव्स इमीडिएटली बिलो डी, ये हमारी पोजीशंस हो जाएंगी। हमारे पास ए बी सी डी और पी की जो पोजीशन हो फ्लैट 1 फ्लोवर 2 में आ जाएगी। तो फ्लैट और फ्लोवर बेस का क्वेश्चन हमारा ये ऐसे सॉल्व होगा, ये इसका फाइनल अरेंजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पर्सन्स जो हैं नेहा, टीना, रीना, मीना, सोनू, मीनू, ये सब सिटिंग है इन ए रो, जिसमें से 4 ऑफ देम जो है नॉर्थ की तरफ फेस करती हैं, 4 ऑफ देम जो है साउथ की तरफ फेस करती हैं, और सेम ऑर्डर ऑफ पोजिशंस ज़रूरी नहीं है कि यही रहे। इसमें मेन लाइन जो गिवन है इसको जिसे हम ध्यान रखना है कि नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन्स, जो एडजेसेंट पर्सन्स हैं 2 वो साथ साथ नहीं बैठेंगे, सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, मीनू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट। हमें सेम इसी क्वेश्चन में भी यही है कि हम पहले फिक्स्ड पोजीशन से शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की। मीनू जो है, और बाकी बची हुई स्टेटमेंट्स को हमें अपने माइंड में याद रखना है कि लास्ट में स्टेटमेंट्स क्या गिवन थी। मीनू जो है सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मीना, ठीक है, ये अनसर्टेन पोजीशन है अभी के लिए, क्योंकि हमें इसकी डायरेक्शंस नहीं पता कि किसने किसकी तरफ फेस कर रखा है। सोनू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ रीना हु सिट्स एट वन ऑफ एक्सट्रीम एंड्स। यहाँ से हम देख सकते हैं कि रीना जो है वो एक एक्सट्रीम एंड पे बैठती है। रीना हो सकता है वो इस एंड पे हो और रीना हो सकता है वो इस एंड पे हो। फेस की डायरेक्शन अभी हमें पता नहीं है, बट यहाँ से हम देख सकते हैं सोनू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ रीना। रीना के थर्ड राइट में वो तभी बैठ सकते हैं तब रीना का जो फेस है ऊपर नॉर्थ की तरफ होगा इस केस में। तो हमारे पास सोनू की जो पोजीशन है वो यहाँ आ गई है, और इस केस में यदि रीना का फेस साउथ की तरफ होगा तो यहाँ पे सोनू की पोजीशंस ये हो जाएगी, सोनू सिट्स थर्ड टू द राइट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेहा एंड टीना जो है फेसेस द सेम डायरेक्शन, ठीक है। मीना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सोनू, सोनू के थर्ड राइट में। सोनू की पोजीशन इस सेकंड वाले केस में सोनू की पोजीशन नॉर्थ की तरफ नहीं हो सकती, क्योंकि थर्ड में तो ऑलरेडी रीना बैठी हुई है, तो इस केस में भी साउथ में ही पोजीशन हो जाएगी। और थर्ड टू द राइट में जो हमारे पास मीना ऑलरेडी बैठी हुई है, यहाँ पे हमारे पास हो गई मीना बैठी है। सेम इसी तरह भी ये आर एंड एस, रीना एंड सोनू की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास सेम रहेगी, और थर्ड पोजीशन पे जो है मीना बैठ जाएगी। मीना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सोनू, द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। जो एक्सट्रीम एंड्स पर यहाँ पे टोटल हम संख्या देखें तो 7 लोग बैठ चुके हैं, 8वां जो है मीना के साइड में ही आएगा, क्योंकि आर की पोजीशन जो एक्सट्रीम पे दी हुई है, और डायरेक्शन जो है दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे पर्सन्स की अपोजिट गिवन है। तो इसमें यदि सेकंड केस में रीना साउथ की तरफ फेस है
तो सेकंड केस में जो एक्सट्रीम एंड वाले होंगे तो उसका अपोजिट फेस नॉर्थ की तरफ होगा। सेम इसी कंडीशन में इनका फेस जो है वो साउथ की तरफ होगा। टीना सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टीनू। वन पर्सन सिट्स बिटवीन नेहा एंड टीनू। नेहा सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सोनू। सोनू की हमें डायरेक्शन पता है तो हमें इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सोनू के नेहा यहाँ पे बैठेगी। नेहा इस केस में इस डायरेक्शन में बैठेगी। वन पर्सन सिट बिटवीन नेहा एंड टिन्नू। नेहा और टिन्नू के बीच में जो है वन पर्सन बैठेगा। नेहा और टिन्नू के बीच, तो टिन्नू की पोजीशन कहीं ना कहीं ये आई है टिन्नू। वन पर्सन टिन्नू है ये, ठीक है, टिन्नू। और यहाँ पे जो हम देखा था कि टिन्ना सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टिन्नू। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टिन्नू हो जाएगा तो इसकी पोजीशन जो है साउथ की तरफ हो जाएगी। और इमीडिएट लेफ्ट में करेंगे तो यह जो है टिन्ना की पोजीशन हो जाएगी हमारे पास। और इसमें यदि हम देखें तो इमीडिएट लेफ्ट की में होगा तो टिन्नू की पोजीशन जो है वो नॉर्थ की तरफ रहेगी। और ये वाली जो पोजीशन है वो टिन्ना की हमारे पास गिवन हो जाएगी। ये टिन्ना की पोजीशन है। वन पर्सन सिट्स बिटवीन, ये पोजीशन हमारी हो चुकी है। ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है। मीनू इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रीना, ठीक है। ये इस वाले कंडीशन में हम देखेंगे कि मीना और मीनू जो है वो रीनू से नेबर नहीं है, ये वाला भी कंडीशन। पीहू फेसेस द अपोजिट टू द टीना। अपोजिट टू द टीना। टीना का जो फेस है इस वाले कंडीशन में, एक बार हम इसको पूरा दोबारा से देखते हैं। मीनू जो है सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मीना। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मीना, तो इस केस में मीना की जो पोजीशन है वो नॉर्थ की तरफ हो जाएगी। और यहाँ पे जो है मीनू की पोजीशन गिवन होगी। और इस केस में मीना के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगी तो मीनू की पोजीशन भी हमें फिक्स हो गई है, मीनू। अब ऊपर वाले केस में, केस 1 में देखें तो पीहू की पोजीशन जो है रीना के बराबर में आ गई है। और इस वाले केस में देखें तो पीहू की जो पोजीशन है वो यहाँ पे गिवन है रीना के बराबर में, ठीक है। नेहा एंड टिन्नू फेसेस द सेम डायरेक्शन। नेहा और टीना जो है सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। नेहा एंड टीना, ये हमारे पास टीना है ये वाले, और नेहा ये है, जो कि दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। ये यदि दोनों की पोजीशन साउथ में है तो टीना की जो है वो नॉर्थ में पोजीशन होगी, जो कि गिवन है कि नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट फेस द सेम डायरेक्शन। तो इस टीना की पोजीशन नॉर्थ में है तो नेहा की पोजीशन भी साउथ में होगी। और पीहू की पोजीशन हमें साउथ नॉर्थ की तरफ गिवन है। तो यहाँ पे देखें तो एडजेसेंट 4 पर्सन्स की सेम डायरेक्शन होगी, तो केस 1 हमारा पॉसिबल नहीं होगा। और टीना और नेहा की जो पोजीशन है सेम गिवन है। यहाँ हम जो दोनों एडजेसेंट उनकी नॉर्थ है तो हम इस केस में साउथ लेंगे, क्योंकि एडजेसेंट्स की हमें सेम नहीं रखनी है। और नेहा की भी साउथ लेंगे और पीहू की हमें नॉर्थ गिवन है। तो इस केस में जो है 1 2 3 और 4 पर्सन्स की जो है नॉर्थ की तरफ फेस है और 4 पर्सन्स का ही साउथ की तरफ फेस है। तो फाइनल अरेंजमेंट जो हमारा ये हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए यही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमने रीजनिंग के लगभग 5 टाइप कंप्लीट किए हैं और कुछ 1-2 टाइप ही और बचती हैं। हमें इन सभी क्वेश्चनों को सेम इसी प्रकार अप्रोच करना है कि हमें फिक्स पोजीशन से लेके क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद हमें इनके एडजेसेंट्स या इससे जुड़े हुए जो भी पोजीशंस गिवन है फिर उनको हमें रखते जाना है। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।